ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने ईस्टर्न रेलवे और मालदा डिवीज़न को इस चीज़ से लेकर के आगाह कर दिया है जो कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस चलने वाली है। तो ईस्टर्न रेलवे और मालदा डिवीज़न और भागलपुर के जो क्या बोलते हैं स्टेशन प्रबंधक हैं, स्टेशन मैनेजर, इन तीनों से मैं कांटेक्ट करने की हालांकि जो स्टेशन प्रबंधक हैं इनसे तो मेरी कांटेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने जो मैसेज किया है मालदा डिवीज़न और ईस्टर्न रेलवे को और डीआरएम को जो मैंने मैसेज किया है उसका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। तो देखते हैं वो कब तक रिप्लाई करते हैं। मैंने इस चीज़ से आगाह कर दिया है, मिथिला प्रोपेगेंडा के बारे में मैंने बताया है, स्टेशन प्रबंधक को बताया था, तो उनकी जो प्रतिक्रिया है मैं वो अभी बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। और जो ईस्टर्न रेलवे और डीआरएम मालदा इन दोनों को जो मैंने बताया है, तो जो यतेंद्र कुमार जी हैं और उनसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ईसीआर से मैंने अभी तक कुछ ख़ास कहा नहीं है, लेकिन ईसीआर से भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यही कहा कि इस मिथिला प्रोपेगेंडा के बारे में मैंने बताया कि देखिए मिथिला प्रोपेगेंडा अंग प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिससे कि अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है भागलपुर से अगर मिथिला में, तो ये एक अगर इसका दुरुपयोग होना चाहे मिथिला प्रोपेगेंडा लोग, तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। ऐसे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी तो और ज़्यादा इसमें बूस्ट मिल जाएगा मिथिला प्रोपेगेंडा में। तो स्टेशन प्रबंधक को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं था मिथिला प्रोपेगेंडा क्या है, कैसे है। लेकिन जब से मैंने उन्हें बताया है तो वो बोले कि उनके हाथ में ये सब कुछ रहता नहीं है, वो आपको जोन से बात करना होगा। तो उनको फिर मैंने मैसेज किया है और देखते हैं उनका रिप्लाई क्या आता है। तो जो भी रिप्लाई आएगा मैं उनको बताऊंगा। हालांकि मैं इस ट्रेन के विरोध में नहीं हूँ, भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस यदि चलती थी मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, ये मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि अगर इसका दुरुपयोग होना चाहे तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस भी भागलपुर भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। तो खुशियाँ के साथ साथ कभी कभी आतंकवादी गतिविधियाँ भी इस ट्रेन से बढ़ जाती है। तो हमें दोनों चीज़ को देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये दोबारा से रिकॉर्डिंग को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर। दोस्तों, भागलपुर से जयनगर के बीच में जो चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है, आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता चल गया हो, कुछ लोगों को पता नहीं चला हो, लेकिन मैं इस ट्रेन पर अपनी जो राय है वह इस वीडियो में व्यक्त करूंगा। और मैं पहले ही बता दूं कि यह बिल्कुल ही मेरा अपना खुद का राय है। आप सभी का अपना अपना अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो जो मेरा कहना है कि यह एक बहुत ही अच्छी खबर है समस्त अंग प्रदेश और मिथिला के लोगों के लिए, बशर्ते कि अगर इस ट्रेन का सही रूप में इस्तेमाल होता है। क्योंकि समझौता एक्सप्रेस भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है लोगों को एक करने के लिए, रिश्तों को बरकरार रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान कभी कभी घुसपैठ करता है, उस ट्रेन में आतंकियों को भेजकर भारत भेजता है, और उसके बाद फिर भारत में आप देखते हैं कि कितने आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती रहती है। तो भागलपुर से जयनगर के बीच में जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है, यह बिल्कुल एक अच्छी खबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए भागलपुर वासियों की तरफ से कभी कोई डिमांड नहीं किया गया, ना ही भागलपुर के लोगों का कोई ख़ास मतलब महत्व रहा, ये क्या बोलते हैं, मतलब रहा है जयनगर और दरभंगा से। हाँ, ये है कि एक ट्रेन कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिल जाएगी, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में भागलपुर से दो दो ट्रेनें चलती हैं। भागलपुर से मुजफ्फरपुर इंटरसिटी चलती है और भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस चलती है, जो कि समस्तीपुर होते हुए जाती है। तो बस एक जगह चेंज करने की आवश्यकता थी।
जो कि समस्तीपुर से लहेरियासराय दरभंगा सकरी होते हुए जयनगर जाया जा सकता था। लेकिन चूँकि अब ये सहूलियत होगी कि अब डायरेक्ट ट्रेन है, कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए डिमांड किसने किया? डिमांड हुआ है जयनगर से भागलपुर के लिए जो चलने वाली ट्रेन है उसका जयनगर और मिथिला से ही डिमांड हुआ है। भागलपुर के लोगों ने भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस को लेकर के कभी डिमांड नहीं किया। और शुरुआत में एक बार इसे चलाया भी गया था कोरोना काल में, भागलपुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को 1-2 बार ये चली भी है। तो हम लोग के लिए तो अंग प्रदेश और मिथिला दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दोनों लोग नज़दीक आएंगे, लेकिन ये बशर्ते कि यदि मिथिला प्रोपेगेंडा को इससे एक बूस्ट ना मिल जाए, क्योंकि मिथिला प्रोपेगेंडा को यदि इससे एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि अगर जयनगर और मधुबनी और दरभंगा वाले लोग डायरेक्ट अंग प्रदेश में आकर के घुसपैठ करते हैं, यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब इस ट्रेन को बंद करवाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अच्छा मैं इसे फिर से रिकॉर्ड करके बता दूंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको फिर से रिकॉर्ड करके बता दूंगा। पहले अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं वीडियो तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था पहले, जो कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगा। तो इस पर मेरा यही प्रतिक्रिया है कि अगर इस ट्रेन का अच्छे रूप में इस्तेमाल होता है तो ये बहुत अच्छी ट्रेन है, चूँकि यह प्रतिदिन चलेगी। तो यह बहुत खुशखबरी है अंग प्रदेश और मिथिला के लोगों को। तो जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय अंगिका।